हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है। राधे राधे दोस्तों, एक समय की बात है, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से पूछती हैं, स्वामी मैंने देखा है कि अगर कोई भी मनुष्य किसी का बुरा करता है तो बुरा या गलत व्यवहार करने वाले व्यक्ति के साथ भी वैसा ही होता है। क्या उसके कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है? तब भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त मनुष्य जाति का कल्याण करने वाला प्रश्न पूछा है। मैं आपके इस कल्याणकारी प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। कृपया आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुनते हैं उन सभी मनुष्यों का कल्याण हो। इस कथा को सुनने के बाद उनका पूरा जीवन बदल जाएगा। तो भक्तों, फिर भगवान शिव कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं और माता पार्वती से कहते हैं, एक भिखारी था जिसे लोग कभी कभी गुस्से में उसे धकेल भी देते थे, पर भिखारी बस इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करें। एक दिन सेठ बड़े गुस्से में था, शायद व्यापार में घाटा हुआ था। वो भिखारी उसी वक्त भीख मांगने आ गया। सेठ ने आप देखा ना ताब सीधा उसे पत्थर दे मारा। भिखारी के सिर से खून बहने लगा। फिर भी उसने सेठ से कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करें, और वहां से जाने लगा। सेठ का थोड़ा गुस्सा कम हुआ तो वह सोचने लगा, मैंने उसे पत्थर से भी मारा पर उसने बस दुआ दी। इसके पीछे क्या रहस्य है जानना पड़ेगा। और वह भिखारी के पीछे चलने लगा। भिखारी जहाँ भी जाता सेठ उसके पीछे जाता। कहीं कोई उस भिखारी को कोई भीख दे देता तो कोई उसे मारता, जलील करता, गालियाँ देता। पर भिखारी इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करें। अब अंधेरा हो चला था। भिखारी अपने घर लौट रहा था। सेठ भी उसके पीछे था। भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा, एक टूटी फूटी खाट पे एक बुढ़िया सोई थी जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उस भीख के कटोरे में मात्र एक आधी बासी रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही और कुछ नहीं, और ये आपका सिर कहाँ फूट गया? भिखारी बोला, हाँ बस इतना ही, किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गालियाँ दी, पत्थर मारे, इसलिए ये सिर फूट गया। भिखारी ने फिर कहा, सब अपने ही पापों का परिणाम है। याद है ना तुम्हें, कुछ वर्षों पहले हम कितने रईस हुआ करते थे। क्या नहीं था हमारे पास, पर हमने कभी दान नहीं किया। याद है तुम्हें वो अंधा भिखारी? बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हाँ, कैसे हम उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, कैसे उसे रोटियों की जगह खाली कागज रख देते थे, कैसे हम उसे जलील करते थे, कैसे हम उसे कभी कभी मार और धकेल देते थे। अब बुढ़िया ने कहा, हाँ सब याद है मुझे, कैसे मैंने भी उसे राह नहीं दिखाए और घर के बने नाले में गिरा दिया था। जब भी वह रोटियां मांगता मैंने बस उसे गालियां दी। एक बार तो उसका कटोरा तक फेंक दिया। और वो अंधा भिखारी हमेशा कहता था, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे, मैं नहीं। आज उस भिखारी की बद्दुआ और हाय हमें ले डूबी। फिर भिखारी ने कहा, पर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कितनी भी जाति क्यों ना हो जाए, मेरे लब पर हमेशा दुआ रहती है। मैं अब नहीं चाहता कि कोई और इतने बुरे दिन देखे। मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं दुआ देता हूँ, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं
वो क्या पाप कर रहे हैं जो सीधा ईश्वर देख रहा है। जैसी हमने भुगती है कोई और ना भुगते, इसलिए मेरे दिल से बस अपना हाल देख दुआ ही निकलती है। सेठ चुपके चुपके सब सुन रहा था। उसे अब सारी बात समझ आ गई थी। बूढ़े बुढ़िया दोनों मिलकर आधी रोटी खाए और प्रभु की महिमा है बोलकर सो गए। अगले दिन वह भिखारी भीख मांगने सेठ कर यहाँ गया। सेठ ने पहले से ही रोटियां निकल के रखी थी। उसने भिखारी को दी और हल्की से मुस्कान भरे स्वर में कहा, माफ करना बाबा, गलती हो गई। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वो वहां से चला गया। सेठ को एक बात समझ आ गई थी, इंसान तो बस दुआ बद्दुआ देते हैं, पर पूरी वो ईश्वर, वो जादूगर कर्मों के हिसाब से करता है। इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। हो सके तो बस अच्छा करें। वो दिखता नहीं है तो क्या हुआ, सबका हिसाब पक्का रहता है उसके पास। कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। नई कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथ और सहयोग हमेशा बना रहे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद। राधे राधे।